जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमेशा कहा, मेरे कोल जिस दा भंडार है वो मुझसे कोई नहीं मांगता। हम गुरु जी के पास आते हैं अपनी लिस्ट लेकर। किसी को जॉब चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को घर चाहिए। बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं जिसका पूरा लिस्टें बनाकर हम गुरु जी के पास में आते हैं। पर गुरु जी महाराज कहते हैं कि मेरे को लांदे हो, पर जिसका मेरे को भंडार है वो मेरे से कोई नहीं मांगता। मुझे पंजाबी इतनी अच्छे से नहीं आती है, तो महाराज की कृपा है, जो भी थोड़ी बहुत वो सिखाई है उन्होंने। कुछ गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मन में विचार आया, गुरु जी जब कुछ नहीं पता था कि गुरु जी के इस वचन का क्या अर्थ है, कितना गूढ़ अर्थ है, तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी क्या भंडार है, क्या मांगना चाहिए हमें आपसे, क्योंकि हमें मांगना भी नहीं आता है। गुरु जी कहते हैं, जो गुरु जी ने सिखाया, जो गुरु जी ने इस मत में, इस सोच में वो समझ लाई कि मांगना क्या है। गुरु जी ने समझाया, गुरु को गुरु से मांग ले। और गुरु जी ने यह भी कहा है कि गुरु से भी बड़ी एक चीज है, वो है भक्ति। गुरु जी कहते हैं, मेरे से वो भक्ति कोई नहीं मांगता। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मंगन की भी जांच होनी चाहिए, मतलब मांगने का भी तरीका होना चाहिए, वो तरीका आना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, मैं दीवार के आर पार तक देख सकता हूं। वो तो हमारी फाइलें खोल देते हैं जब हम मत्था टेकते हैं उनके आगे। वो हमारा अगला पिछला सब जानते हैं, और हमें अपने अगले 5 मिनट का भी खबर नहीं है। और हम मांग अपने भविष्य को लेकर 10-10, 25-25 साल के हिसाब से मांगते हैं कि फ्यूचर में ये हो जाए, फ्यूचर में वो हो जाए। संगत जी, गुरु जी से गुरु जी की भक्ति मांगिए। ये मांग, भक्ति मांगने से क्या होगा? भक्ति मांगने से जो हमारे कर्म है, गुरु जी कहते हैं, वो तो 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, 10% तुम्हें भोगने पड़ते हैं। वो 10% भी जरूरी है ताकि हमें लेसन मिल सके उनके भुगतान का। अगर इंसान एक ऐसा है जिसको वो पीड़ा ना होना, तो वो समझ नहीं सकता किसी भी चीज का दर्द। तो वो सीख, वो शिक्षा के लिए गुरुजी 10% भगवत्वा हमसे, हमारे ऊपर 10% डालते हैं और 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। तो गुरुजी वो जब 10% कष्ट हमसे कटवाते हैं ना, तब ये भक्ति हमें शक्ति देती है। भक्ति से नाम जप मिलता है, भक्ति से ही हमें सत्संग, सिमरन और सेवा की दात महाराज बख्शते हैं। सत्संग, सेवा, सिमरन, ये 3 S हैं जो हमेशा हमें हमारे गुरुजी से मांगने चाहिए, अपनी अरदास में रखने चाहिए। पूरे हक के साथ, पूरे अधिकार के साथ इसे मांगना चाहिए कि गुरुजी सत्संग, सेवा ते सिमरन, ये माड़े से माड़े वक्त में भी आप हमें बख्शो। क्योंकि जब ये 3 चीजें होती हैं तो बुरे से बुरा समय भी बहुत प्यार से निकलता है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। नहीं तो बहुत लोग हैं संगत जी, जो गुरुजी महाराज
की शरण में नहीं है। बहुत ऐसी इस पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों हैं, पर बहुत चुने हुए हैं हम जो गुरुजी की संगत है। आप ये महसूस करेंगे अपने जीवन में, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो गुरुजी की शरण में अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, जिस प्रकार जिस रूप से गुरुजी आपके जीवन में है या गुरु ने आपको अपनी शरण में लिया। यदि आप देखेंगे कि कितना फर्क है, कितना अंतर है सोच में ही। हमारे जीवन में कोई पीड़ा, कोई दुख आता है तो हम आराम से हमारे को गुरुजी ये समझा देते हैं कि ये भी दिन मैंने ही लाया है। तो संगत जी, इस चीज में हम एक मन जो है हमारा ये ठहराव ले आता है कि नहीं, मेरा गुरु मेरे साथ है। वो सब देख रहे हैं, वो सब संभाल रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं कितना झेल सकता हूं, कितना नहीं। और वहीं आप यदि कोई दूसरे व्यक्ति को देखे जिसके सर पे गुरु का हाथ ना हो, तो वो कितना जीवन में कितना ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उसके पास कोई आसरा नहीं है। वो जगह जगह मंदिरों में इधर से उधर अपनी मांग रखते रहते हैं, मन्नतें मांगते रहते हैं, और गुरु महाराज हम इधर उधर भटकने नहीं देते। इतनी बड़ी कृपा है महाराज की हम सब के ऊपर। संगत जी, गुरु जी से गुरु जी की भक्ति मांगिए। वो गुरु जी ने खुद कहा है कि वो गुरु से भी बड़ी गुरु की भक्ति है, और भगत के वश में है भगवान। भक्त वही है जो भक्ति करे अपने इष्ट की, अपने गुरु की। उसे कहते हैं ना, रब रूठे त गुरु मनाइए, जे गुरु रूठे फिर कोई जगह नहीं बचती इस पूरे ब्रह्मांड में। उस व्यक्ति विशेष के लिए कोई जगह नहीं बचती कहीं भी, क्योंकि जिसका गुरु रूठ जाए वो जीवन में फिर कहीं उसका कुछ नहीं हो सकता। रब रूठता है तो गुरु संभाल लेता है। तो इसलिए कभी भी जीवन में माड़ा वक्त आए आपके, कभी ये महसूस मत करिए, गुरु जी ने हमेशा कहा है। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी की भक्ति में रमे रहिए, उनसे उनकी भक्ति मांगिए, और सब चीजें आराम से हो जाएंगी। सब कुछ मिल जाएगा, जो नहीं भी मांगा वो भी मिल जाएगा। और होप कभी नहीं छोड़नी। गुरु महाराज कहते हैं, जदों भी होप छड़ते हो तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। तो इसलिए होप मत छोड़िए। महाराज हैं, थे और हमेशा जीवन भर जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहेंगे। गुरु जी कहते हैं कि मैं एक बार जो मेरी शरण में आ गया, फिर उसको मैं नहीं छोड़ता, चाहे वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंसान क्यों ना हो, फिर नहीं छोड़ता मैं। तो यदि आप गुरु की शरण में हैं, गुरु महाराज बेहतर जानते हैं हम कैसे हैं, बाहर से नहीं अंदर से। बाहर से तो हम दुनिया को दिखाते हैं, अंदर से हम किसके लिए कैसे हैं गुरु महाराज जानते हैं। तो बिल्कुल भी अपने को परेशान मत होने दीजिए। अपने बुरे से बुरे समय में गुरु महाराज से अरदास कीजिए। और गुरु जी कहते हैं, जदों भी अरदास करनी हो तब बड़े मंदिर आया करो। मंदिर में आप ध्यान मत लगाइए बिल्कुल भी। उस मंदिर को जब आप जाओ, मंदिर में बैठो, गुरु महाराज के दरबार को, मंदिर की एक एक चीज को, दीवारों को, हर चीज को ऐसे निहारो कि वो आंखों में आपके अंदर बस जाए। और फिर जब मंदिर से निकलो ना, फिर आंख बंद करके ध्यान करो कि आपने दर्शन क्या क्या करे। फिर देखो नजारे महाराज के। अक्सर हम मंदिर में जाकर आंख बंद करके ध्यान करने लग जाते हैं। नहीं जरूरत, बिल्कुल मत कीजिए।
वहां पे अगर आंखें बंद कर लेंगे तो हमने क्या देखा? महाराज तो हमें देख रहे हैं, पर हमने कितना देखा? जब हम मंदिर से निकलेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है अंदर। इसलिए जब भी मंदिर जाएं, आंखों को हमेशा खुला रखिए, निहारिए गुरु जी के दरबार को, निहारिए शिव शंभु वहां बैठे विराजमान जो हैं, नानक जी हैं, सब एक। निहारिए एक एक चीज को ऐसा कि मंदिर से जब निकलो आप, गुरु जी आज्ञा दें जब, और घर पहुंच के तो बस मालिक के उस सुंदर दरबार का नजारा आपके आंखों के आसपास बस अंदर ही अंदर चल रहा है। वो है दर्शन। मत बैठिए आंख बंद करके। मंदिर जरूर जाइए, चाहे कितनी ही संगत हो, कितना ही आप परेशान हो जाए, कोई सेवादार आपको डांट दे, कोई संगत कुछ कह दे, बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुजी देख रहे हैं, वही तो कर्म कटवा रहे हैं। गुरु की डांट पड़ जाए तो उसमें भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरु की डांट भी सबको नसीब नहीं होती। गुरु के मंदिर में जो धक्के मिल जाएं वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो धक्के मिलते हैं ना मंदिर में, वो भी कर्मा वालियां नू मिलते ने। धक्के भी सबको नहीं मिलते गुरु के दरबार में। इसलिए अपने को जब मंदिर जाओ और आंखें खोल के रखो, और प्रसाद जो वहां मिले उसकी एक एक बूंद आपकी ब्लेसिंग है, उसको बिल्कुल मत छोड़िए। पूरा लीजिए, पूरा पाइए प्रसाद वहां पर, और देखिए गुरुजी फिर क्या नजारे आपको दिखाते हैं, क्या से क्या कृपा करते हैं। महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसे बनी रहे, मौज रहे। बस गुरुजी सबको स्वस्थ रखें, सबको मस्त रखें, सब पर अपनी कृपा करें। महाराज गुरुमत प्रदान करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कोई भूल चूक हुई हो गुरुजी, महाराज क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।